dear aspirants, welcome to DICS in our series ethics_simplified @DICS। अब तक हम साइकोलॉजिकल टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे और उसके तहत हमने देखे थे एटीट्यूड का टॉपिक, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, राइट। वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस का आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इसमें से इसके रिलेटेड कोई ना कोई केस स्टडी या कोई क्वेश्चन पेपर 4 में हमें जनरली देखने मिलता है। तो इसी आपकी कन्वीनियंस को देखते हुए हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस को 3 भागों में डिवाइड किया है। आज के फर्स्ट पार्ट में हम इतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि EI की मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्या होती है, फिर EI क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EI, मार्शमेलो का एक फेमस एक्सपेरिमेंट जो कि एसोसिएटेड है विद इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन EQ एंड IQ, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं विथ अवर सेशन। सबसे पहले यदि हम देखें, इफ़ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, देखिए टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में सबसे बेसिक जो कोर टाइप है उसको हम क्लासिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसका स्टैंडर्ड नापने का तरीका राइट थ्रू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पोर्शंस होता है, राइट। आपकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग कैसी है इसको नापा जा सकता है, राइट। तो ये होता है क्लासिक इंटेलिजेंस, जिसका मेजर क्या है, IQ है, इंटेलिजेंस कोशेंट। उसी तरीके से दूसरा आता है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट इसका दूसरा नाम है पीपल स्किल्स, कि योर एबिलिटी टू डील विद पीपल, टू इंटरैक्ट विद पीपल। आप किस तरह लोगों से बात करते हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन के बाद राइट उनसे आगे के काइंड ऑफ एंगेजमेंट्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी पीपल स्किल्स या सोशल इंटेलिजेंस में। उसके बाद यदि थर्ड पार्ट हम देखें तो दैट इज़ नथिंग बट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई टेक्नोलॉजी की मदद से विद एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक वी हैव डन व्हाट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमने उसको आगे बढ़ाया है कि ये सारे पोर्शंस में हम कितना राइट उसको मैकेनाइज कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच यू वुड बी स्टडिंग डीपली इन योर साइंस एंड टेक पोर्शन, राइट। इसके बाद लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखिए, इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि ह्यूमन फील्ड में, ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे बड़ा जो इशू है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है राइट, आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होना हमारे माइंड में बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, ये जो पहला भाग है उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, वी बिकम अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम फर्स्ट, राइट। कि भाई उसके रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, उसका पूरा ओवरव्यू क्या है, राइट। व्हाट आर दी minute details or what can be the consequences of the problem is nothing but the problem description। ऐसे ही तरीके से उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि हम उसका थियोरेटिकल सॉल्यूशन फिगर आउट करते हैं कि हाँ भाई ये इतने पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसमें से कोई एक हम अपना सकते हैं, राइट। दैट इज नथिंग बट व्हाट, थियोरेटिकल सॉल्यूशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, राइट। देखिए, ये जो दो पहले भाग है इनके लिए क्लासिक इंटेलिजेंस किसी भी इंडिविजुअल के लिए होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी तरीके से जब आप देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, वो कब पॉसिबल हो पाता है, जब आप चोजन सॉल्यूशन को रीज़न और इमोशन के साथ इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज एक्शन इज नथिंग बट द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशन एज वेल एज रीज़न। अब ये दोनों चीज़ें क्या है वो हम समझते हैं। तो इससे हमें एक बात पता चली कि भाई चाहे हम कितने ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं हैं, हम परफेक्ट सॉल्यूशन क्यों ना ढूंढ ले, पर इफ़ वी डू नॉट हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हमारा क्लासिक इंटेलिजेंस कोई काम का नहीं, राइट। दैट इज व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद नेक्स्ट फेज में यदि हम देखें कि भाई कब से हम डिस्कस कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, पर EI होता क्या है, राइट। EI इज नथिंग बट अ बेसिक एबिलिटी ऑफ डूइंग व्हाट, दीज 3 पर्टिकुलर थिंग्स। सबसे पहला, टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस, राइट। किसके इमोशंस मैनेज करने हैं भाई, खुद के भी और दूसरों के भी, राइट। तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट द एबिलिटी, आपकी क्षमता, किस चीज़ की क्षमता, किस चीज़ की कैपेबिलिटी आपकी, कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इमोशंस को, खुद के भी और सामने वाले पर्सन के भी जिसके साथ आपको डील करना है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो ये तीन चीज़ों की जो एबिलिटी आपके अंदर है
of what? Managing, recognizing and understanding your own emotions as well as of others is nothing but emotional intelligence, right? इसी को हम इस डायग्राम से बहुत अच्छे से सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। आपको माइंड में हमेशा एक ही चीज़ रखनी है कि भाई EI इज नथिंग बट द यूनिक इंटरसेक्शन, देखिए मैंने यहाँ पे ही इसको डिपिक्ट किया है, यूनिक इंटरसेक्शन ऑफ हार्ट प्लस हेड। मतलब आपको यू हैव टू डील विथ बोथ दी थिंग्स। आप उसके लिए हार्ट विच इज रिलेटेड टू व्हाट? इमोशन, एंड हेड विच इज रिलेटेड टू व्हाट? कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है भाई? रैशनैलिटी, योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एनीथिंग, उसको बोलते हैं हम कॉग्निशन, राइट? तो वो इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? योर ब्रेन, योर हेड, यस। तो इट इज नथिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी कंसिडर्ड अ यूनिक इंटरसेक्शन ऑफ हार्ट प्लस हेड, और इट कैन बी कंसिडर्ड द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशन एंड कॉग्निशन, राइट? तो किसी भी डील को इमोशंस, किसी भी प्रॉब्लम को डील करने में यदि इमोशंस हैवी हो जाते हैं तब भी सॉल्यूशन बराबर नहीं हो सकता, और यदि हम हर चीज़ के अंदर सिर्फ केवल और केवल अपना कॉग्निटिव पावर, रीजन एंड लॉजिक इस्तेमाल करें, राइट, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, तो भी वो नहीं चल सकता, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स डीलिंग में हमेशा इमोशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था उसके बाद कि एक बार समझने के बाद कि EI क्या है, उसके बाद लेट अस डिस्कस व्हाट इज EQ एंड IQ। अब IQ इज नथिंग बट द मेजर ऑफ व्हाट? क्लासिक इंटेलिजेंस, कि आप क्लासिकली कितने इंटेलिजेंट है, आपके अंदर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसी है, राइट? आपका रीजनिंग पावर कैसा है, आपके अंदर तर्क संगतता कितनी है, राइट? आपके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितना है, राइट? ये सारी चीज़ें हम कहाँ से नापते हैं? इन द प्रिपरेशन ऑफ UPSC थ्रू CSAT, राइट? तो CSAT क्या हो गया? एक तरीका हो गया आपका IQ नापने का बाय द UPSC, राइट? अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने ये एक शब्द लिखा है कि दिस इज व्हाट? थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंस। थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंस का अर्थ क्या होता है भाई? थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंस इज नथिंग बट व्हाट? मिनिमल रिक्वायरमेंट, कि भाई इसके बिना तो नहीं चल सकता, ये तो चाहिए ही। और उसके बाद जो एडिशनल थिंग्स हैं वो क्या है? वो दूसरी एबिलिटीज हैं जो रिक्वायर्ड है फॉर दी काइंड ऑफ सर्विसेज, यस। तो थ्रेशहोल्ड कॉम्पिटेंस, तो मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के पास IQ और टेक्निकल स्किल्स होना क्या है? मस्ट है, यस। पर डैनियल गोलमैन, जो कि माने जाते हैं फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, राइट, उन्होंने ये बोला कि हमारा जो EQ है, दैट इज इमोशनल कोशेंट, वो क्या है? नथिंग बट साइन इक्विवेलेंट ऑफ लीडरशिप। साइन इक्विवेलेंट का अर्थ क्या होता है? हम कब इस शब्द को यूज करते हैं? इसका अर्थ होता है द एसेंशियल थिंग, राइट, कि इसके बिना चल ही नहीं सकता। तो लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे आप एक बड़ी मास को लीड कर रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे EQ, आपका इमोशनल कोशेंट, बिकम्स द साइन इक्विवेलेंट, राइट? इसका अर्थ है कि इसके बिना नहीं चल सकता, राइट? इट ऑल्सो बिकम्स द मोस्ट एसेंशियल थिंग, राइट? अब डैनियल गोलमैन ने एक और आइडिया दिया हमें कि भाई इस ज़माने में जहाँ दिन ब दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका कोई मिसयूज़ ना हो या उससे हमें कोई थ्रेट जनरेट ना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमें लीड कर रहे हैं, राइट, उनके अंदर EQ होना बहुत ज़रूरी है। एंड हाई EQ, राइट, अगर इमोशनल कोशेंट हाई है तो उनको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज़ करना है, एल्स इट कैन बिकम डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, राइट? इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़े, राइट, इसके बारे में एक और छोटा सा डिस्कशन कि भाई क्या ये दोनों नापा जा सकता है? तो IQ के लिए तो मैंने आपको बोला कि क्लासिक इंटेलिजेंस नापने के लिए देयर आर स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ टेस्ट, और उसमें क्या करते हैं ये लोग? इट इज़ अ कंपैरेटिव टेस्ट। मान लीजिए आप 20 साल के हैं, आपने एक IQ टेस्ट लिया, तो वो सेम आंसर्स कंपेयर करेंगे सारे 20 साल के लोगों के बीच, और उसके हिसाब से आपका एक IQ स्कोर देंगे, राइट? तो दैट इज व्हाट? यस, IQ कैन बी मेजर्ड थ्रू स्टैंडर्ड टेस्ट। पर क्या हम EQ को मेजर कर सकते हैं? कैन EQ बी मेजर्ड? यस। तो इसके लिए आता है हमारे माइंड में एक फेमस एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, राइट? मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट तरीका है EQ नापने का, राइट? EQ हम नाप नहीं सकते, क्यों? क्योंकि किस टाइप का ब्लेंड है, इमोशन ज़्यादा है, रीजन ज़्यादा है, ये हमेशा डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सिचुएशन दैट यू आर गोइंग टू डील विथ, राइट? पर वी शुड ऑब्वियसली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस EQ, right? अब if we talk about marshmallow experiment, yes,
कि मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है क्या। यस, देखिए मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट की यदि हम बात करें तो इट वाज काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यस, which was conducted by a psychologist, yes, at Stanford University. Stanford University में मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, राइट। वॉल्टर मिशेल नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था। और इसमें क्या था कि ये छोटे एज ग्रुप के बच्चों को इन्होंने बुलाया, 4 साल के ऊपर के बच्चों को, और उनको एक मार्शमैलो क्या होता है, कैंडी, राइट, उनको कैंडी या टॉफ़ी दी और उनको बोला कि भाई आप एक उनके सामने रख दी और खुद 15 मिनट के लिए रूम से बाहर चले गए। और उन्होंने बोला कि भाई देखते हैं कि जो बच्चे वेट कर सकते हैं उनका अलग से रजिस्टर नाम किया, और जो वेट नहीं कर पाए, जिन्होंने खा ली, राइट, उनका अलग से नाम रजिस्टर किया। बिकॉज दे हैड डन वॉट, वो उनको लालच दे रहे थे कि आप एक कैंडी यदि अभी नहीं खाते हैं तो 15 मिनट के बाद आपको 2 कैंडीज मिलेगी, राइट। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये लिस्ट निकल गई उसके बाद इन्होंने ये एक बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट हुआ, उन इंडिविजुअल्स को हर फेस ऑफ लाइफ में उन्होंने फॉलो किया कि भाई ये पढ़ने में कैसे रहे, ये अपने लाइफ के डिसीजंस लेने में कैसे रहे, इनका प्रमोशन कैसा रहा, ये अपने एंड लाइफ तक पूरा इनका लाइफ प्रोग्रेस किस तरीके का रहा, ये इसके ऊपर से इन्होंने जज करने की कोशिश की। तो इनके सामने कुछ 4-5 चीज़ें आई, राइट, जैसे कि जो मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में जिनके अंदर वेट करने की क्षमता थी, जिन बच्चों के अंदर पेशेंस था, राइट, वो बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चे निकले इन द फ्यूचर। इसी तरीके से, राइट, दे हैड द एबिलिटी टू डिले देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स, मतलब उनकी कोई इच्छा अगर पूरी नहीं होती थी, राइट, फिर भी दे वर एबल टू डील विद दैट सिचुएशंस। फिर उनके अंदर रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी बहुत हाई था। उसका अर्थ क्या हुआ कि भाई किसी भी प्रॉब्लम से वो जल्दी बाहर निकलने की क्षमता रखते थे, राइट। देन इफ यू सी, दे वर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, दे वर एबल टू रेगुलेट देमसेल्व्स। इसी को हम बोलेंगे 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन, जिसको हम आगे के मॉडल्स में पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट ये क्या हुआ, psychologists through this particular experiment, they tried to do what, they tried to check the emotional quotient of the participants in the experiment, right। तो आज ये हम यहाँ तक रखते हैं सेशन। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि what are the 3 different models of emotional intelligence, right। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मॉडल है द एबिलिटी मॉडल बाय मेयर एंड सालोवे, दूसरा है डैनियल गोलमैन्स मॉडल, और तीसरा है क्रैमर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तीनों मॉडल्स को हम आगे के नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।